हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं स्टडी 563 और मैं हूं अमन। आज का क्लास स्टार्ट करने से पहले आज एक बार फिर से आप सभी दोस्तों को स्टडी 563 पे मेरा प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, हम लोग पिछले दिन परसेंटेज में एक ज़बरदस्त ट्रिक पढ़ चुके हैं। इस ट्रिक पे 3 प्रकार के क्वेश्चन आ सकते हैं पेपर में, तो इसका 2 प्रकार का क्वेश्चन सॉल्व भी कर चुके हैं। आज तीसरा प्रकार का सॉल्व करेंगे। इस पर हम लोग पहले दिन सॉल्व किए थे कि ए की आय बी की आय से 10% अधिक है, तो बी की आय ए की आय से कितना प्रतिशत कम होगा। या फिर इस पे क्वेश्चन सॉल्व किए थे, अमर की आय तथा मनोज की आय क्रम से 4,000 रुपया तथा 6,000 रुपया है, तो मनोज की आय अमर की आय से कितना प्रतिशत अधिक है। इस प्रकार के क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर चुके हैं पहले दिन। तथा इस दूसरे दिन दूसरा टाइप का क्वेश्चन सॉल्व किए थे इसी ट्रिक पे। वो क्या था कि कोई गृहिणी है, मान लीजिए कि वो अपने घर में चीनी का प्रयोग कर रही है, तो चीनी का मूल्य पहले 40 रुपया मान लीजिए कि है, तो 40 रुपया है, तो चीनी का मूल्य जब बढ़ जा रहा है तो चीनी का खपत कितना कम करे कि इसका 40 रुपया में काम चल जाए। 40 रुपया में यह 1 किग्रा अगर चीनी खरीद रही है तो इसका काम चल जा रहा है, तो यह 40 से जब 44 रुपया हो गया तो इसका खपत कितना कम कर दे, 1 kg से कितना प्रतिशत कम कर दे कि इसका 40 रुपया में काम चल जाए। या फिर जब 40 रुपया है तो जब 36 रुपया चीनी का मूल्य में कमी हो जा रहा है, तो यह 1 किग्रा से कितना चीनी को अधिक कर दे कि इसे 40 रुपया का 40 रुपया इस चीनी पे खर्च करना हो। ठीक है, तो 1 किग्रा से कितना प्रतिशत अधिक मिलेगा या फिर कम मिलेगा। इस प्रकार के क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर चुके हैं। तो आज हम लोग पढ़ेंगे आयत संबंधी क्वेश्चन या फिर त्रिभुज संबंधी, दोनों को आज पढ़ लेंगे। मान लीजिए कोई आयत है, क्या है, आयत है, तो जब यह आयत की लंबाई बढ़ा रहे हैं तो चौड़ाई कितना प्रतिशत कम करना पड़ेगा कि क्षेत्रफल अपरिवर्तित रहे। या फिर चौड़ाई जब बढ़ा रहे हैं तो लंबाई कितना प्रतिशत कम करना पड़ेगा कि क्षेत्रफल अपरिवर्तित रहे। इस प्रकार के क्वेश्चन पढ़ लेंगे। और लगे हाथ यह भी पढ़ लेंगे, मान लीजिए कोई त्रिभुज है हम लोगों के पास, क्या है, कोई त्रिभुज है, यह त्रिभुज का ऊंचाई अगर हम लोग कम कर दें, ऊंचाई किसे कहते हैं, इसको, ऊंचाई अगर इसका हम लोग कम कर दें तो यह आधार कितना इसका बढ़ाना पड़ेगा कि क्षेत्रफल इसका अपरिवर्तित रहे। या फिर यह आधार वाला पोर्शन को कम कर दें तो ऊंचाई कितना बढ़ाना पड़ेगा कि क्षेत्रफल अपरिवर्तित रहे। इस प्रकार के क्वेश्चन आज हम लोग पढ़ लेंगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन को देखते हैं कि क्वेश्चन क्या है। 2 क्वेश्चन इस पे सॉल्व करेंगे और दोनों क्वेश्चन अच्छी तरह से बताया जाएगा। उसके बाद जो अभी क्वेश्चन आप लोगों के पास आएगा आप लोग खुद कीजिएगा, और न समझ में आए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दे दिया जाएगा, उस पर कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, और एक बात और क्लियर कर दें, RS अग्रवाल का बैच चल रहा है। जिनको वीडियो देखना है तो उनको प्लेलिस्ट में लिंक दे दिया जाएगा, वो भी जाकर देख सकता है। या फिर आप लोग प्लेलिस्ट में जाइए और RS अग्रवाल का वीडियो चाहिए तो देख सकते हैं, RS अग्रवाल मैथ का। और टेलीग्राम पे क्यूज अगर किसी को चाहिए तो टेलीग्राम का भी लिंक दे दिया जाएगा, ग्रुप में ज्वाइन हो सकता है और डेली क्यूज देख सकता है। चलिए क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन दिया है, किसी आयताकार खेत की लंबाई 60% बढ़ा दी जाती है, इसकी चौड़ाई कितना प्रतिशत कम कर दी जाए कि क्षेत्रफल में कोई अंतर न हो। अंतर न हो यानी कि क्षेत्रफल अपरिवर्तित रहे। ठीक है, क्षेत्रफल का परिवर्तन न हो, तो इसकी लंबाई में 60% क्या कर रहा है, वृद्धि कर रहा है। तो जब लंबाई में 60% वृद्धि करेंगे, कोई आयत मान लीजिए कि है, क्या है, आयत है, तो इसकी लंबाई में वृद्धि करेंगे तो क्षेत्रफल परिवर्तन हो जाएगा। लेकिन क्षेत्रफल अपरिवर्तित रखना है तो चौड़ाई कितना प्रतिशत कम करना पड़ेगा, यही क्वेश्चन पूछ रहा है। तो चलिए हम लोग सॉल्व करते हैं। लंबाई में वृद्धि करें 60%, तो 60 को पहले लिख लेंगे। बिल्कुल आसान ट्रिक बताऊंगा, इससे आसान ट्रिक कोई नहीं हो सकता है। ठीक है, तो 60% वृद्धि कर रहा है तो 60 लिख लेंगे। और चौड़ाई कितना प्रतिशत कम करे, यही क्वेश्चन पूछ रहा है। यानी कि आंसर इसका क्या लाना है,
कम ही लाना है। कितना प्रतिशत कम करे चौड़ाई कि क्षेत्रफल अपरिवर्तित रहे। तो जब कम वाला आंसर लाना हो तो हर में क्या करेंगे हम लोग, 100 में 60 को प्लस कर देंगे। यह 60 दूसरा कोई नहीं है, यही 60% वृद्धि वाला है। और परसेंटेज पढ़ लें तो कोई भी काम 100 पे करना है, ठीक है। तो 100 पे काम करेंगे तो 60% वृद्धि बोल रहा है। और कमी वाला वैल्यू ना लाने के लिए केवल इतना बात ध्यान रखिए कि बटा में 100 प्लस 60 कर दीजिए। यही 60% कमी बोलता और उसके बाद बोलता कि चौड़ाई कितना प्रतिशत अधिक करें कि क्षेत्रफल अपरिवर्तित रहे। तो चौड़ाई को अगर बढ़ाना रहता, वृद्धि करना रहता चौड़ाई में, तो एकदम सब कुछ वही रहेगा। जब चौड़ाई वृद्धि करना है, अधिक आंसर लाना है, जाहिर सी बात है कि हर हमारा छोटा रहेगा तो आंसर अधिक आएगा, या फिर अंश से हर अगर बढ़ा है तो आंसर कम आएगा। तो इसमें 100 प्लस कर रहे हैं, ऊपर 60 है, क्या है ऊपर 60, बटा में यह 100 प्लस कर दे रहे हैं 60, तो 160 प्राप्त हो रहा है। तो हर बड़ा हो गया तो आंसर छोटा मिलेगा। तो आंसर छोटा मिलेगा तो यही पूछ रहा है कि चौड़ाई कितना प्रतिशत कम करें। कम वाला वैल्यू इस प्रकार सॉल्व होगा। अगर यही कम ही प्रतिशत दे देता और पूछता कि चौड़ाई कितना प्रतिशत अधिक करते, तो क्या करेंगे हम लोग, केवल यहाँ पर माइनस कर देंगे। तो माइनस कर देंगे तो यह 60 बटा में 100 में से 60 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 60 बटा में 40। इसको सॉल्व करेंगे और प्रतिशत में आंसर लाना है, कितना प्रतिशत कम करें, ठीक है। क्वेश्चन बोला है कि चौड़ाई कितना प्रतिशत कम करें कि क्षेत्रफल अपरिवर्तित रहे। कितना प्रतिशत कम करेंगे, यह तो एक भिन्न प्राप्त हो गया। यह 60 बटा में 100 प्लस 60 एक भिन्न प्राप्त हुआ। और परसेंटेज में बदलने के लिए हम लोग इस भिन्न में क्या करेंगे, 100% से गुणा कर देंगे। यानी कि यह इसकी लंबाई में 60% वृद्धि कर रहा है और चौड़ाई कितना प्रतिशत कम पूछ रहा है। तो तुरंत 60 को लिख लेंगे, उसके बाद बटा में 100 प्लस 60, और परसेंटेज पूछ रहा है कितना परसेंटेज कम करें, तो यह 100% से गुणा कर देंगे, परसेंटेज में वैल्यू बदल जाएगा। तो कितना होगा, 60 बटा में 160 इंटू 100%। 0 से 0 कटेगा, 4 चौका 16, 4 से काटेंगे 25 बार में, 25 छक्का 150, 150 बटा में 4%। कितना आया, 150 बटा में 4% है। या फिर इसे लिख सकते हैं 150 बटा में 4 को क्या लिख सकते हैं, 4 3 12, 3 बचा 30, 4 7 28, 37 सही 2 बटा 4%। या फिर यह दोनों अंश और हर कट रहा है तो इसे कटा लेंगे, 2 1 2, 2 दूना के 4, 37 सही 1 बटा 2%। अब इसको सॉल्व करने के बाद इतना लिखने की जरूरी नहीं है, यह लिख लिए डायरेक्ट कटा कर आंसर ला सकते हैं। या फिर 100 प्लस 60 करना है, जब वृद्धि बोल रहा है और कमी आंसर लाना है, तो जब कमी लाना है तो ये भी नत लिखिए 60 बटा में तुरंत 100 में 60 जोड़कर ये लिखिए और इसको कैलकुलेशन कीजिए, उसके बाद आंसर पा जाइएगा आप लोग। जब आंसर आप लोगों को मिल गया तो विकल्प में ये भी दे सकता है, ये भी दे सकता है, ये भी, ये चारों में से कोई एक विकल्प में अगर दिया है तुरंत वो राइट आंसर हो जाएगा। यह हम लोग क्वेश्चन लिखे, उसके बाद दिया एक लाइन, उसके बाद आंसर। इससे आसान ट्रिक नहीं हो सकता है। यानी कि 37 से 1 बटा 2% क्या कर रहे हैं हम लोग, कमी कर रहे हैं। जब लंबाई में 60% का वृद्धि कर रहे हैं तो चौड़ाई कितना प्रतिशत कम करना पड़ेगा, 37 से 1 बटा 2%। अगर यही वृद्धि की जगह पर क्या दे दे क्वेश्चन, कमी दे दे कि किसी आयताकार खेत की लंबाई में 60% कमी करने पर उसकी चौड़ाई कितना प्रतिशत बढ़ाएं कि उसका क्षेत्रफल अपरिवर्तित रहे। अगर यह क्वेश्चन दे दे, केवल सब कुछ वही है, 60% लंबाई में कम कर रहा है, चौड़ाई कितना अधिक पूछ रहा है, तो क्वेश्चन को आप लोग अच्छे से पढ़िए ताकि क्या पूछ रहा है उसका आंसर दीजिए। यह नहीं कि क्वेश्चन कुछ और पूछ रहा है आप लोग कुछ और का आंसर दे दिए, इसमें कुछ नहीं करना है। अगर यही कमी वाला कर दिया तो केवल 60 बटा में अधिक आंसर लाना है, यह इतना कम है, अधिक आंसर लाना है तो तुरंत 100 में से क्या कीजिए, 60 को माइनस कर दीजिए बस, इंटू परसेंटेज में लाना है तो 100% गुणा कर दीजिए। तो हम लोग पिछला
जो अभी सॉल्व किए क्वेश्चन उसमें सब कुछ यही था, यहाँ पर केवल प्लस था और यह एक चीज़ बदला है, यहाँ पर वृद्धि कर रहा था अब कम ही कर रहा है, तो केवल यहाँ पर माइनस हो गया है। तो आप लोग क्वेश्चन पहले पढ़िए कि क्या पूछ रहा है। तो लास्ट में पूछ रहा है कि चौड़ाई कितना प्रतिशत वृद्धि करें, तो चौड़ाई को वृद्धि बोल रहा है तो यहाँ पर माइनस रहेगा, यानी कि जब पॉजिटिव प्लस पूछेगा, अधिक वाला मान पूछेगा तो नीचे माइनस रहेगा हर में, तथा निगेटिव मान पूछेगा तो हर में पॉजिटिव रहेगा, उल्टा रहेगा। ठीक है, जो पूछ रहा है उसका उल्टा रहेगा। जब अधिक लाने के लिए बोलेगा तो माइनस कर देंगे, तथा कम ही लाने के लिए बोलेगा तो प्लस कर देंगे। तो क्वेश्चन इसमें अधिक लाने के लिए बोल रहा है। पहले दिया है कि 60% कम कर रहे हैं और कितना अधिक करें चौड़ाई में कि क्षेत्रफल अपरिवर्तित रहे। तो जब अधिक करेंगे तो नीचे क्या करेंगे हम लोग, माइनस करेंगे। यही बात ध्यान रखना है आप लोगों को, और क्वेश्चन को पढ़ के समझ लीजिए आप लोग क्या पूछ रहा है। तो क्या करेंगे, इसको सॉल्व कर देंगे। तो 60 बटा में 40 इंटू 100%, 0 0 कटेगा, 4 से काटेंगे 25 बार में कट जाएगा, 25 छक्का 150। कितना इसका आंसर आया, 150%। यानी कि केवल एक स्टेप बदला है इसका, यहाँ पर वृद्धि की जगह पर कम ही कर दिया है, क्योंकि आंसर भी बदल गया। 37 से 1/2% की जगह पर 150% आ गया। तो ये बात ध्यान रखिए और आप लोग अच्छी तरह से क्वेश्चन को पहले पढ़ लीजिए। तो क्वेश्चन के पढ़ने के बाद क्या पूछ रहा है उसका आंसर आप लोग बताइए। ये ना हो कि क्वेश्चन कुछ और पूछ रहा है, आप लोग आंसर कुछ और बता दिए। ठीक है, ये बात समझ में आई। आगे चलते हैं, क्वेश्चन और इस पे सॉल्व कर देते हैं ताकि आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आ जाए। एक और क्वेश्चन, ये आयत संबंधी सॉल्व कर चुके। ये क्या सॉल्व किए हैं अभी, आयताकार खेत था। तो जब आयताकार खेत था तो इसको हम लोग सॉल्व कर चुके। तो लगे हाथ एक त्रिभुज वाला समझ लेते हैं, त्रिभुज वाला समझ लेते हैं ताकि आप लोगों को कोई प्रॉब्लम ना हो। क्वेश्चन दिया है कि यदि किसी त्रिभुज के आधार में 10% की कमी की जाए। क्या बोल रहा है, त्रिभुज के आधार में, यह अगर त्रिभुज है यह त्रिभुज है, तो इस त्रिभुज के आधार में कम कर रहा है। क्या कर रहा है, 10% का कम कर रहा है। तो जब इसका आधार में 10% का कम कर रहा है, उसके बाद पूछा है तथा उस 10% कमी हो जाए तथा उसका क्षेत्रफल में कोई परिवर्तन न हो, इसका क्षेत्रफल वही रखना है। तो जब क्षेत्रफल वही रखना है और आधार में कमी करना है तो ये तो नामुमकिन है। क्षेत्रफल को वही रखना है और आधार में कमी करना है, तो इसकी ऊंचाई में हमें अगर क्या करना पड़े, वृद्धि करना पड़े तब तो ठीक है, नहीं तो ऊंचाई में वृद्धि भी नहीं करना है तो ये नामुमकिन है। क्वेश्चन आगे और पढ़ लेते हैं हम लोग। आगे दिया है कि ऊंचाई कितना प्रतिशत बढ़ा देनी चाहिए। बात बोल दिया क्वेश्चन, क्या बोल दिया कि आधार अगर हम लोग इसका कम कर रहे हैं, पहले यह इतना था, ठीक है, तो जब इतना था तो आधार इतना हम लोग दोनों साइड कम कर दिए, तो इसका ऊंचाइया कितना प्रतिशत अधिक करना पड़ेगा, यही क्वेश्चन पूछ रहा है। बात समझ में आ गया। तो जब ऊंचाइया अधिक करेंगे तभी तो क्षेत्रफल अपरिवर्तित रहेगा। तो क्षेत्रफल अपरिवर्तित रहे यानी कि क्षेत्रफल की ओर हमें ध्यान नहीं देना है, केवल इसकी लंबाई और आधार की ओर ध्यान देना है, ऊंचाई और आधार की ओर। ठीक है, क्या बोल रहा है, 10% का कमी कर रहा है, इसके आधार में 10% का कमी कर रहा है। तो अभी अभी हम बताएं, क्वेश्चन पूछ रहा है कि कितना ऊंचाइया वृद्धि करना पड़ेगा। तो जब ऊंचाई में वृद्धि कर रहे हैं हम लोग, तो क्या करेंगे हम लोग, 10 बटा में वृद्धि के दशा में, यानी कि ऊपर जा रहा है पॉजिटिव हो रहा है, तो पॉजिटिव के दशा में हर क्या करते हैं हम लोग, माइनस कर देते हैं। तो 100 माइनस 10 इंटू प्रतिशत में लाना है तो 100% से गुणा कर देंगे। यानी कि कमी दे दिया है और वृद्धि पूछ रहा है, तो जब वृद्धि पूछेगा कि कितना वृद्धि करें तो हर में माइनस रहेगा। ये जाहिर सी बात है कि अगर भिन्न आप लोगों के पास
12/2 है। तो जब भिन्न आप लोगों के पास 12/2 है तो इसको कटाएंगे अगर तो 6 प्राप्त होगा। अगर यही भिन्न 12/4 रहता तो इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा 3। यानी कि भिन्न अगर नीचे हर में छोटा है तो आंसर अधिक आ रहा है, भिन्न बड़ा है तो आंसर कम आ रहा है। पहले 6 आया था, भिन्न में 2 था, तो अगर भिन्न 12/2 है यानी कि हर 2 है तो 6 आया है, और वही भिन्न 12/4 कर दिया जा रहा है, हर बढ़ा दिया जा रहा है तो आंसर कम आ जा रहा है। तो यहाँ पर वृद्धि पूछ रहा है कि कितना वृद्धि करें, तो आंसर अधिक लाना है। क्या करना है, आंसर अधिक लाना है। तो अधिक लाने के लिए नीचे 100 में माइनस कर देंगे। अगर यही पूछता कि कितना कम ही करें, क्या करेंगे, कम आंसर लाना है। तो कम आंसर लाने के लिए हर बड़ा रहेगा, तो जब हर बड़ा रहेगा यानी कि 100 में प्लस कर देंगे, और दूसरा कोई संख्या नहीं प्लस कर या माइनस कर रहे हैं। यही जो कमी या वृद्धि क्वेश्चन बोल रहा है 10%, 20%, 30%, कुछ भी जो भी क्वेश्चन दे दिया उसी को कम बेसी कर रहे हैं। यह 10 कोई अलग से वैल्यू नहीं आया है। तो 10 जब अलग से नहीं आया है तो इसको हम लोग क्वेश्चन को लिख लें, अच्छी तरह से सॉल्व कर देंगे, आंसर प्राप्त हो जाएगा। तो 10/90 इंटू 100%, 0 से 0 कटेगा। सॉल्व करेंगे तो कितना होगा 11 9 99 100, 11 सही 1/9%। जब 10% इसकी आधार में कमी कर रहा है तो ऊंचाई में 11 से 1/9% का क्या करना पड़ेगा, वृद्धि करना पड़ेगा। बात समझ में आ गई। अगर यही क्वेश्चन बोल देता, इसका आंसर आया हम लोगों का 11 से 1/9%, वृद्धि करना पड़ेगा। अगर यही क्वेश्चन बोल देता कि 10% का अगर वृद्धि की जाए, ये आधार में क्या की जाए 10% का वृद्धि, तो ऊंचाई कितना प्रतिशत कम करें कि क्षेत्रफल अपरिवर्तित रहे। ऊंचाई कितना प्रतिशत कम करना पड़ेगा, सॉल्व कर लेंगे तुरंत। एक स्टेप लिखेंगे कि आंसर दिखाई देने लगेगा। यानी कि वृद्धि कर रहे तो ऊंचाई कितना कम करें, कम वाला वैल्यू लाना है। क्या लाना है, कम वाला वैल्यू लाना है। तो जब कम वाला वैल्यू लाना है तो नीचे हर बड़ा रहेगा तो कम वैल्यू मिलेगा। तो हर बड़ा रहेगा यानी कि 100 में या 10 को प्लस कर देंगे, और प्रतिशत में लाना है तो 100% से गुणा कर देंगे, प्रतिशत में वैल्यू बदल जाएगा। ठीक है, तो 10/110 इंटू 100%, 0 से 0 कटेगा। कितना आंसर आया इसका 9 से 1/11%। जब 10% वृद्धि कर रहा है हर में तो ऊंचाई में इतना प्रतिशत कम ही करना पड़ेगा। अगर यही 10% कम ही कर रहा है तो ऊंचाई में इतना प्रतिशत वृद्धि कर रहा है। आंसर दोनों दशा में अलग अलग आ रहा है। तो यह आंसर अलग अलग आ रहा है, तो ये नहीं कि क्वेश्चन कम ही प्रतिशत पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है, कम ही प्रतिशत। तो आप लोग अच्छी तरह से नहीं पढ़े हैं, आप लोग को समझ में आया कि वृद्धि प्रतिशत पूछ रहा है, तो ये आंसर आ जाएगा। और विकल्प में ये भी दिया रहेगा, तो जब विकल्प में ये भी दिया रहेगा और ये भी दिया रहेगा तो आप लोग इसको सही कर देंगे। क्यों सही कर देंगे, क्योंकि आप लोगों ने क्वेश्चन को नहीं पढ़ा, क्या पूछ रहा है उसको नहीं पता है। क्वेश्चन पूछ रहा है कम ही प्रतिशत, केवल आप लोग देख लिए कि 10% वृद्धि बोल रहा है या फिर 10% कम ही बोल रहा है। तो पूछ क्या रहा है उसको देखिए। पूछ रहा है कम ही प्रतिशत तो ये आंसर आएगा, और वृद्धि प्रतिशत पूछता तो ये आंसर आएगा। ठीक है,